बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम युलिद व लाम यूलद पे जब मैं आया, रहमान मलिक मेरे भाई भी है, दोस्त भी है, इंतहाई एहतराम के साथ। कितनी डिग्रियां हैं इनके पास, लेकिन कुरान करीम की छोटी सी सूरत थी, वो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा और क्लियर करूंगा। वो आज पढ़ोगे, आज भी गलत पढ़ोगे। मैं जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी मलिक साहब आप अपनी बारी पे बात करें। सुनो जी सुनो सुनो सुनो, उस दिन भी सनद नहीं था, मैंने आपकी खातिर शर्म से खामोश रहा। इतनी बड़ी तालीम, डिग्रियां हम शुमार करें तो गिन नहीं सकते। छोटी सी सूरत जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है, अगर वो भी गलत पढ़े तो आप बताएं। एतिजाज अहसन साहब बैरिस्टर है, जरदारी साहब तशरीफ लाए थे लाहौर, वहां उन्होंने खुद तिलावत की और बिल्कुल चेयरमैन उसी तरह उसने कुल की वायलेशन की जिस तरह जनाब रहमान मलिक साहब ने की। इससे आगे बढ़ते हैं, वो रिकॉर्डेड है बीबी, मैंने खुद सुना है। अभी हाल ही में ये सरवर जो इनका मिनिस्टर है, सुनो सुनो, सरवर साहब जो इनका मिनिस्टर है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा। आप भी गवाह होंगे कि उसने गलत पढ़ा, जो सबसे छोटी और आखिरी सूरत है। हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले और कुरान करीम पर ईमान लाने वाले अब इस हद तक बेखबर, तो फिर आप मुझे बताएं, लेनिन और मार्क्स की बात तो हम करते हैं, माओ ज़ेतुंग की बात भी करते हैं, मैंने भी उसको पढ़ा है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सोशलिज्म मूसा से मार्क्स तक अहद ब अहद किताबें पढ़ी हैं हमने, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म तलब करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, इससे मना नहीं है। मना तरगीब इस बात की है कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और हम मुसलमान उसके मानने वाले हैं जी, तो हमारे अंदर कम से कम इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि हम अपने किताब को, अपने कुरान को समझे कि कुरान कहता क्या है। और इसके बाद सुनो सुनो, समझने के लिए जुबान जरूरी है। जुबान अगर आपको नहीं आती तो आप कैसे समझेंगे जी। और आमतौर पे हमारे लोग जो है वो कुरान करीम का उर्दू में तर्जुमा देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी कुरान समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो तर्जुमे वाले कुरान पढ़ के मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने और गुमराह हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका अपना ग्रामर है। चेयरमैन साहब यकीन जानिए, आप अरबी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो आपके गेट पे लिखा हुआ है इखराज, ये सही है? इखराज का माना है निकालना, इखराज का माना है निकालना। मैंने आपके स्पीकर से बहस की, मैंने कहा यहां या खुरूज लिखो या मखरज लिखो, निकलने की जगह। सेनेट पूरा तालीम याफ्ता कौमी असेंबली इखराज लिखा हुआ है। कहते जी उसके बगैर भी हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी से फिलान तालिब इल्म का इखराज हुआ, यानी उसको निकाल दिया गया। यहां भी हमारा इखराज होता है, हमें यहां से निकाल देते हैं। ये मखरज है, निकलने की जगह है। तो इसलिए जनाब चेयरमैन इतना तो ठीक है जी। अरबी लोग आते हैं यहाँ देखते हैं वो पाकिस्तान इखराज न, वो जरूरत के वक्त हमने आपके लिए रखा है ना कि आपको निकाल सके। आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रजा रब्बानी साहब को, मेरे भाई, थैंक यू। इतना मतलब समझ, बाकी एक मिनट जी, बाकी जहां तक इलाकाई जुबान है, सरो चशम, इलाकाई जुबान पे मैं बोल रहा था, उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। बड़ी मेहरबानी। उर्दू हमारा कोई मादरी जुबान नहीं है किसी भी इलाके का, उसमें हम सब मिल के बोलते हैं, उसकी इजाज़त है, आइन में इजाज़त है तो हम भी कहते हैं, कोई भी जुबान है तो हम भी कहते हैं ठीक है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये चूंकि हसास मसाइल हैं जी, और इन मसाइल पर हमें बेएतमाद में लिया जाए, ऐसी बात नहीं है।
رضا ربانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اچھی بات ہے، ان کی ایک رائے ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن، حدیث، عربی، جو ہمارے تمام علوم جو ہے وہ فقہ سارے عربی میں ہے، تو اس لیے اس کا لحاظ رکھا جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو عباسی صاحب نے وہ کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ ملک صاحب، پھر رضا صاحب، پھر منسٹر صاحب۔ جی راج صاحب، میری جو میں نے گریجویشن کی عربی کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا آپ کو۔ اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی غلطی پہ پردہ ڈالو۔ آج میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ میرے علماء اکرام جس انداز سے میری تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے ضرور ہے کہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، یہ اپولوجائز کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ جی سر اسلام نو ڈاؤٹ مڈل ایسٹ میں آیا، عرب کی دنیا میں آیا، لیکن اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اسلام کے ساتھ اپنا کلچر بدل لو۔ کیا آپ نے عربی توپ پہن لی ہے؟ میں ابھی اسی شلوار قمیض میں ہوں، انگریزی سوٹ میں بھی ہوں، اور آپ نے بات کی خراج کی، وہ غلط ہے، وہ خروج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو آپ باہر نکالتے ہیں، سٹیپ لگا کے اسے کہتے ہیں خروج۔ اور عربیت کلم شوائے شوائے یا سیدی، یہ معاذرہ آپ کو عرض کر دوں، اور میرے ساتھ کیا کنسپریسی ہوئی، اچھا ہوا مجھے آپ نے ایک موقع دیا۔ کیبنٹ منسٹر تھا تو ہارے کی باری آتی تھی بولنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے، اور ربانی صاحب بھی شاید اس چیز کو انڈوس کرے، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سے غلطی ہوئی ہو، لیکن اس دن کا واقعہ میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا، نہیں میری بات جو میری غلط ہو تو نہیں بھائی میں عربی کو آپ جتنی جانتا، جب میں لم یولد کہا تو انہوں نے لم یولد اوپر لے آئے اور لم یولد کے نیچے لگا کے میری وہ آپ نے جو جتنی بحثیں کرنی تھی کر دی، جتنی بحثیں کرنی تھی کر دی، اور میں آج تک ایکسپلین کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ اس کا۔ اور ایک دن مولانا صاحب اور حیدری صاحب نکل رہے تھے باہر، تو ادھر سے مجھے نے پھر چھیڑا، ملک صاحب سیکھ لیجئے۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے پیچھے کھڑے تھے حامد میر صاحب، نہیں سر درست کی ہونی چاہیے ریکارڈ کی، میرے پیچھے کھڑے تھے حامد میر صاحب، وہ ریکارڈ کر رہے تھے، تو میں نے کرت کے ساتھ پڑھی، انہوں نے کہا آپ تو ہم سے بھی اچھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر مولانا حامد صاحب میری ایک میٹنگ میں انہوں نے چھیڑا مجھے، انہوں نے کہا جی آج یہ تلاوت کریں گے، میں نے تلاوت کی، شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ لیکن ایک چیز میں کہوں سر، جب تک ہم کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں کریں گے، شاید ہم اسی طرح ہی سفر کرتے رہیں گے۔ نمبر 1 I hope it stands clear۔ نمبر 2 رضا ربانی صاحب کی پیٹریوٹزم، ان کا نالج انچیلنجیبل ہے۔ میں ان کا ایک قسم کا شاگرد بھی ہوں، مجھ سے سینئر ہے یونیورسٹی سے۔ اچھا صاحب بات یہ ہے کہ آپ اگر عربک لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، وہ مذہب کے لیے ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے لرننگ پروسیس ہے۔ لیکن اگر پیسوں کے لیے آپ چائنیز سیکھتے ہیں تو پھر اس پہ بھی سوچیں نا۔ تو اگر چائنیز سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اکنامک گروتھ بڑھانے کے لیے، تو اسلام کو بہتر بنانے کے لیے، گرو کرنے کے لیے ہم عربک کیوں نہیں لا سکتے؟ مجھے صرف ایک سوال ہے، ہم ایتھنسٹی میں، سیکٹریزم میں اتنے بٹ چکے ہیں کہ آج ہمارے چہرے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے شاید کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ سر حالات و واقعات کو دیکھیں آپ، اس وقت ایک بل آیا ہے، ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے ہمارے سراج الحق صاحب نے، اور کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ نصاب کا حصہ بنا دو۔ یہ سراج صاحب نہیں لائے، جاوید عباسی صاحب لائے، آپ نے دیا، چلو چینج کر لیتے ہیں، آپ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ ویسے آتا، جی پلیز ملک صاحب انہوں نے جو بولا وہ بھی میں انہی کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ بہرحال آئی اپریشیٹ یو کہ آپ یہ چیز لے کے آئے ہیں،
तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सुने जी। कल्चरल इशू है। मुझे बताएं कि कहां कुरान में लिखा है कि आप अपनी सारी जो रवायात हैं, जो कल्चर है, उनको भूल जाएं। आप वही शादियां वैसे ही करते हैं कि आप अरबों की तरह शादियां करते हैं? आपने देखा है कोई अरबी की तरह शादी करते हुए? हम शादियां अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर उसको प्रोटेक्शन देनी है लॉ के तहत, इवन देन दिस इज द हाउस। सर मैं जी, आपका ठीक है। बात कर रहे थे, मुझ पे अटैक कर रहे थे हैदरी साहब, मैं नहीं बोला था। मुझे मौका दे दीजिएगा अगर आपकी मैं दया चाहूं तो। बात यह सर कि हमें देखना यह है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम और ये मुल्क वार से मौजूद ही इस्लाम से आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी क्या दी, वो इस्लाम की और हिंदू की थी, और आज सारी दुनिया मानती है। वो लोग जो कहते थे कि जी 2 थ्योरी जो है जो कायदे आज़म ने दी है ये चलेगी नहीं, आज इट हैज अ प्रूवन वर्ल्ड वाइड। और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपके सामने है। अगर वो 2 वे थ्योरी ना होती, 2 नेशन थ्योरी ना होती, तो शायद हम भी किसी हिंदू के गुलाम बने बैठे होते। आज हमारा वही हाल हो रहा होता जो हमारे अप्रेस कश्मीरीज मुसलमानों का है, जो इस वक्त साउथ ऑफ इंडिया में मुसलमानों के साथ है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है जो बिल हमारे अब्बासी साहब ने दिया है कि अरबी पढ़ना अच्छी बात है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में भी कहा है कि अगर आपको नॉलेज ले जाने के लिए जाना पड़े तो आप चाइना तक जाएं। तो जाहिर है फिर वो इवन इस्लाम कहता है कि आप दूसरी जुबान भी सीखो। ये नहीं सिर्फ अपनी जुबान अरबिक रखो, जब तक चाइना में जाके चाइना नहीं सीखेंगे आप कैसे वहां पे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहीं भी इस्लाम ने ममनू नहीं किया कि आप किसी लैंग्वेज को उन्होंने, बल्कि दिस इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और अल्लाह ताला ने जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अरबिक इसलिए दिया कि उस वक्त में उस रीजन में सबसे ज्यादा खराबी थी। तो आपने देखा हमारे सारे इंबिया कराम उधर ही आए हैं, वही इलाका है, आप ले ले वहां से बैरूत से लेके आप चले जाए आगे तक, आपको वही नजर आएंगे। तो बहरहाल साहब मैं बहुत जी बस अभी पुट करते हैं। एक चीज अर्ज कर दूं कि ये साहब अभी पुट करते हैं। मैं सर साहब जान सर मैं अभी खत्म कर लूं। रजा साहब सारे हाउस उसके हक में, इसलिए अब जाने दें। मैं जी खत्म कर लूं सर। जी जी पहले खत्म करने दें। जी मलिक साहब खत्म कर लेने। जी मलिक साहब पहले खत्म तो करें। खत्म कर लूं सर, पहले खत्म तो करने दें। मौलाना साहब सब्र कर लें। मुझे खुशी हुई है कि मौलाना साहब ने माजरत की है, और अगर किसी को शौक है इन कैमरा हो जो बाहर मुझे बुला लीजिए, मैं बहुत सी आयतें भी सुना दूंगा और मैं तफसीर के साथ बहुत सी चीजें भी बना दूंगा। मैंने थीसिस लिखी है चारों किताबों पे, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू जी। अगर किसी वक्त ऊंच नीच मीडिया कर देता है, एक मिनट सर सुन लेना जी जी प्लीज। अगर मैं इंसान गलती का पुतला है सर जी, हो सकता है जुबान थिड़क सकती है, अगर कभी मेरी जुबान थिड़की होगी मैं कौम से माफी मांगूंगा, आज भी माफी मांगूंगा। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक ज्यादती हुई थी, एक कंस्पिरेसी हुई थी। थैंक यू मलिक साहब। उस चैनल ने जिस तरह मेरा लामी औलाद को गुलामी औलाद करके टर्न किया, आज मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी है, और मैं ग्रेटफुल हूं हैदरी साहब से कि उन्होंने इस चीज की माजरत की है। और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और आई होप कि इस हाउस में इस किस्म की किसी किस्म की पर्सनल तजलील करने की कोशिश नहीं की जाएगी। आज अगर ये अपोलोजाइज ना करते, थैंक यू वॉकआउट कर जाता। जी रजा रब्बानी साहब। रजा साहब